हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बोटनेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो इसके लिए ये मैंने मेज़रमेंट लिया हुआ है, जिसमें लंबाई मैंने पूरी लिखी हुई है, यानी कि जितना मैं कपड़ा लेने वाली हूँ वो जिसमें उसमें जितनी भी लंबाई है मैं उसका पूरी लंबाई लूँगी। और उसके बाद चेस्ट हमारा है 33 इंच का, और वेस्ट है हमारा 31 इंच का, और हिप हमारा 38 इंच का है। शोल्डर हमारा है 14 इंच का, और स्लीव हम 15 इंच की बनाने वाले हैं, जिसमें हम नीचे थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक देने वाले हैं। और बैक नेक और फ्रंट नेक हम बोट नेक के हिसाब से कटिंग करते समय हम इसके ले लेंगे। और आर्म होल हमारा है, आर्म होल जितना एक हमारा चेस्ट होता है फ्रेंड, उससे हाफ इंच, उससे जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका हाफ हमारा आर्म होल होता है। तो जो भी हमारी चेस्ट है उसका आधा हमारा आर्म होल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें लूजिंग देकर हम इसकी लंबाई निकालेंगे, जिसके हिसाब से हमारी कटिंग होगी। ये तो हमारा बॉडी मेजरमेंट है, पर हम इसकी लूजिंग निकालेंगे। तो लूजिंग निकालने के लिए फ्रेंड्स, हमें बोटनेक में चेस्ट में हमें 4 इंच की लूजिंग देनी होती है। तो ये अगर 33 इंच में हम 4 इंच ऐड करते हैं तो हमारा हो गया 37 इंच। और वेस्ट में हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं, तो 31 में 2 इंच ऐड किया तो हो गया 33 इंच। और हिप में हम 1 इंच की लूजिंग देते हैं, तो हमारा हो गया 38 इंच हिप है, उसमें 1 इंच ऐड किया हमने तो हो गया 39 इंच। तो हम इसी के हिसाब से, और शोल्डर का हाफ हमारा हो जाएगा 7 इंच। तो अब हमारी जो कटिंग होगी, हमारी इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कटिंग होगी। इन सभी का 1/4 हमें निकालना है। तो इन सभी का 1/4 हम कैलकुलेटर में निकाल कर हम साइड में लिख लिया हुआ है, जो कि 2.25 मीटर है। और इसमें ये मैंने एक लेस ली हुई है ब्लैक कलर की, जिसे मैं गले और बाजू में लगाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं इसकी कटिंग किस तरह से होती है। कपड़े की किनारी हम सबसे पहले इसे इस तरह से सीधा कर लेते हैं, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी। तो कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारा सबसे पहले हमने ऊपर निशान लगाया है। उसके बाद ऊपर से हम कमर का निशान लगाएंगे। ऊपर से कमर का निशान हम लगाएंगे 14.5 इंच पे, और हिप का निशान लगाएंगे हम 21.5 इंच पे। अब इसे भी इस तरह से हमें मिला देना है। कपड़े को फोल्ड करते समय फ्रेंड, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि कपड़े को फोल्ड हम कितना करें। तो कपड़े को फोल्ड हम, जो भी हमारा बड़ा साइज होता है, जो कि हमारा चेस्ट भी बड़ा साइज हो सकती है या हिप भी बड़ा साइज हो सकता है, ज्यादातर हिप ही बड़ा साइज होता है। तो जो भी हमारा बड़ा साइज होता है उसका 1/4 लेकर उसमें 2 से 2.5-3 एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेकर कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो इसी तरह से हमने हिप के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड किया है। हमने हिप का 1/4 ले लिया है और 2 से 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा मैंने लेते हुए इसे फोल्ड किया। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि मुझे दामन थोड़ा सा चौड़ा चाहिए। मुझे बहुत सारी स्ट्रेट कुर्ती होती है, जितना यहाँ होता है उतना ही यहाँ भी मार्किंग करना होता है, पर जो थोड़ा सा अगर आपको दामन थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा लेना होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। ये हमारी हिप वाली मार्किंग हो गई, और ये हमारी कमर वाली मार्किंग हो गई। अब हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर हमारा है 14 इंच, तो हमें 14 का हाफ लेंगे। 14 का हाफ हमारा हो गया 7 इंच। इसमें गला हम, ये हमारा बोटनेक है, तो गला हम लेते हैं 4 इंच का, हम गला लेते हैं। यहाँ शोल्डर हमारा बच गया 3 इंच का, तो ये गला हमारा इसमें हो जाएगा 2 इंच, 2 से 2.25 इंच का करीब हमारा शोल्डर इसमें बचेगा। सबसे पहले हम इसमें शोल्डर को डाउन करते हैं। शोल्डर को डाउन करने के लिए हम 1/2 इंच पे इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से शोल्डर को डाउन करने के बाद
जितना हमने शोल्डर लिया हुआ है उतना ही हम आर्म होल ले लेंगे। हमने शोल्डर लिया हुआ 7 इंच, तो 7 इंच हम आर्म होल भी ले लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई करनी होती है, तो इसके लिए हमें इस 7 इंच का आधा 3.5 इंच पे सेंटर लेना है और यहाँ 1.5 इंच आर्म होल की गोलाई के लिए हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान को मिलाने से पहले हमें चेस्ट का 1/4 लेना होता है। इस निशान को भी हम सीधी लाइन से इस तरह से मिला देते हैं। हमारा चेस्ट का 1/4 हो गया। हमारा 37 हमारा चेस्ट निकला है। तो 37 में हम इसे, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, ये धोने के बाद हमारा श्रिंक करेगा, चढ़ेगा, तो हम इसे 37 नहीं लेकर 38 ले लेते हैं। और 38 का हमारा 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ 9.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेते हैं। तो इसे अब हम इस तरह से इसे चेस्ट वाले निशान से मिला देते हैं। इसके बाद अब हमें लेनी होती है कमर का 1/4। तो कमर हमारा है 33 इंच का, तो 33 के हिसाब से हमें यहाँ 8.25 इंच पे 33 का 1/4 हमने निशान लगाया और इसमें भी हमने 2 इंच की मार्जिन ले ली, तो हो गया हमारा 10.25 इंच। इसके बाद हिप, हमारा हिप है 39 इंच का। 39 है तो हमने यहाँ पे 39 नहीं लेकर हम 40 ही लेते हैं, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, चढ़ेगा। तो 40 का 1/4 हो गया 10 इंच। और यहाँ हिप में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हम इस दामन को मोड़कर इसमें मशीन चलाने वाले हैं। अगर हम तुरपाई करते तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते, लेकिन जब हम मशीन से इसे मोड़कर सिलाई चलाएंगे तो हम केवल 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इसे इस तरह से मिला देते हैं। और जितना हमने यहाँ पे, हमारा यहाँ जितना भी आता है, जैसे हमारा 11 इंच है तो हमें नीचे दामन थोड़ा सा चौड़ा रखना है। तो हम 11 इंच है तो हम इसे 12 या 12.5 इंच में निशान लगाते हैं, 12.5 इंच में, क्योंकि हमें थोड़ा सा चौड़ा दामन चाहिए। और फिर इसे इस तरह से स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। अब हम आते हैं फ्रंट आर्म होल पे। फ्रंट आर्म होल की छटाई, तो फ्रंट आर्म होल की छटाई करने के लिए हम यहाँ पे 1 इंच नीचे से, ये जो हमारा आर्म होल है इससे 1 इंच अंदर आ जाते हैं। इस तरह से 1 इंच अंदर आने के बाद इस तरह से एक निशान लगाते हैं और ठीक इसके अंदर अंदर हमें इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल, ये हमारा बैक आर्म होल हो गया और ये हमारी हो गई फ्रंट आर्म होल। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर दी। अब कटिंग करने के बाद हमें इन सब जगह में एक कट लगाना जरूरी है। ये हिप में और ये कमर में और ये गले के यहाँ बीच गले में, और जहाँ भी हम गला बनाने वाले हैं वहाँ भी हमें एक कट लगाना होता है। अब हम इसके फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देते हैं। इसके लिए ये बैक वाले को हमें बाहर निकाल देना है और ये केवल फ्रंट की छटाई करनी है। तो हमारा बाजू का नाप है 15 इंच का, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने नीचे से हमें गोलाई देनी है, तो थोड़ा सा और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये 17.5 इंच पे मैंने लिया हुआ है और ऊपर से हमें डाउन करना है, तो ऊपर से डाउन हम करेंगे 3.5 इंच पे। और फिर यहाँ से हम अपना निशान लगाएंगे जो हमारा चेस्ट का 1/4 होता है, उससे 1/2 इंच कम।
फ्रेंड्स, हम जब भी बाजू की कटिंग करते हैं तो इसमें हम इसको जब डाउन देते हैं तो यहाँ से हम जो निशान लगाते हैं वो जो हमने हमारा जो ओरिजिनल जो चेस्ट का 1/4 होता है हम उसे लेते हैं। जैसे कि लूजिंग देकर नहीं, जैसे हमारा चेस्ट का जैसे हमारा चेस्ट 33 था, लूजिंग से पहले हम उसका 1/4 लेते हैं। तो हमारा लूजिंग से पहले हमारी चेस्ट थी 33 इंच की, तो 33 का 1/4 हो गया 8.25 इंच। पर हम 8.25 इंच नहीं लेके उससे हम 1/2 इंच कम पे निशान लगाते हैं, यानी कि उस हिसाब से हमें 7.25 इंच पे निशान लगाना होता है। और यहाँ से फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन। अब हमें यहाँ से इसकी गोलाई देनी होती है। इस तरह से हमने इसे गोलाई दे दिया। अब देखते हैं हम यहाँ से इस तरह से इसे नाप करके ये हमारा 8.25 इंच आता है या नहीं। ये पूरा 8.25 इंच आता है। अब हम इसे तिरछा इस तरह से लाइन देकर इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हमें इसे थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक में इसे बनाना है। तो इसे पाकिस्तानी लुक में बाजू की कटिंग किस तरह से करते हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो पाकिस्तानी लुक में बाजू की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से 10 इंच पे हम बाजू की पहले जहाँ भी हमारा 10 इंच आता है हम यहाँ एक निशान लगाते हैं। और यहाँ हमारी जो भी फिटिंग है, फिटिंग से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, जैसे अगर हमारे यहाँ फिटिंग 5.5 इंच की है तो हम यहाँ 6.5 इंच इस तरह से यहाँ निशान लगाते हैं। और फिर यहाँ से इसे इस तरह से तिरछे में इस तरह से थोड़ा सा फैलाते हुए इसे ले जाते हैं और यहाँ से ऐसे गोलाई में शेप दे देते हैं। तो ये हमारा बाजू का पाकिस्तानी लुक हो जाएगा इस तरह से। और जब हम फिटिंग करेंगे तो ये इसी तरह से इसकी फिटिंग जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और इसमें भी हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। इसके लिए हम इसे सबसे पहले खोल लेते हैं बाजू को और इसमें फ्रंट पार्ट की छटाई हमें कर देनी है। यहाँ एक कट लगा देते हैं और एक कट हमारा सेंटर में। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे बोटनेक कुर्ती की कटिंग हो गई। और आइए अब इसकी हम स्टिचिंग देखते हैं। गला हम बनाएंगे ये पेपर पेस्टिंग में। ये पेपर पेस्टिंग मैंने ले ली है, ये जिसकी चौड़ाई मैंने ली हुई है 10 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने 13 इंच ली हुई है। तो ये मेरा बोटनेक गला है। तो ये दोनों आगे पीछे दोनों का गला हमारा इसी में निकल जाएगा। तो इसे सबसे पहले हम इस पेपर पेस्टिंग को कपड़े में चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये कपड़े में मैंने ये पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब हम इसमें गले की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बैक गले की कटिंग करती हूँ। तो मुझे शोल्डर थोड़ा सा चौड़ा रखना है, तो इसलिए मैं बैक गले को केवल 3.5 इंच में मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो 3.5 इंच में जब मैं इसे कटिंग करूँगी तो ये बनकर 3.25 इंच में आ जाएगा, क्योंकि ये दो सूत हमारा दबने में जाएगा। तो इस तरह से ये 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया और पीछे हमने इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाया और इधर भी इस तरह से 3.5 इंच में एक निशान लगाकर हमें एक बॉक्स बना लेना है और इसमें हमें बोट का शेप देना है। और फिर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो ये हमारे गले की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे बैक गले की कटिंग हो गई और आइए अब हम फ्रंट गले की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए इसी तरह से 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया और नीचे हम थोड़ा सा इसमें डीप रखेंगे। तो ये
5 इंच पे हमने निशान लगाया। और इस तरह से फिर इधर में 3.5 इंच का एक निशान लगाकर एक बॉक्स बना देंगे, और उसके बाद यहाँ ऊपर से हमें इसकी गोलाई देनी होती है, तभी ये हमारा बोट शेप में आएगा। और फिर इसके बगल से इस तरह से एक गोलाई और इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये फ्रंट और बैक दोनों गले की हमने कटिंग कर दी है। और आइए अब इसे किस तरह से बनाते हैं इसे देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका फ्रंट गला बनाते हैं। तो ये फ्रंट गला बनाने के लिए मैंने ये फ्रंट भाग ले लिया है इसका, और इसमें हम इस तरह से सेंटर में इस चौक से इसकी मार्किंग करते हैं, ताकि हमारा गला बीच सेंटर में ही बने। अब हम इसे इस तरह से हिला लेते हैं। अब हमने ये जो गला बनाया है, सबसे पहले हम इसे किनारे किनारे इस तरह से मोड़कर इसे सिल लेते हैं मशीन में। फ्रेंड्स, गले को बनाने से पहले ये देखिए, ये दोनों मैंने मोड़कर, दोनों ही गले को मोड़कर फिनिश कर लिया है। तो इसे गले को सूट में बैठाने से पहले हमें जिस तरह से गले की हमारी कटिंग है, उस तरह से इसे यहाँ रख कर सूट के कपड़े के ऊपर हमें इस तरह से गले की पहले कटिंग कर देनी है, फ्रंट और बैक दोनों ही भाग में। तो इस तरह से हमने बैक गले की कटिंग ठीक इसे इस तरह से रख कर इसके बराबर बराबर में कटिंग कर दिए हैं। अब इसे हम किस तरह से मशीन में बैठाते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट गला बनाते हैं। इसके लिए मैंने सीधा कर लिया है गले को। अब इसमें इस तरह से इसे रखना है। फिर इसे हम ये पिन की सहायता से इसे हम फिक्स कर देंगे, ताकि हमारा गला हिले नहीं। ये सेंटर से सेंटर मिलाकर यहाँ एक पिन की सहायता से इसे फिक्स कर देंगे। बीच बीच में इस तरह से एक एक पिन लगा दें। तो इसे मैंने पिन से फिक्स कर दिया। अब हम इसे यहाँ से सिलाई चलाना शुरू करते हैं। अब हमें बीच बीच में छोटा छोटा कट मारना होता है। इसके बाद हम पहले बैक गले की कटिंग, बैक गले को बैठा लेंगे। उसके बाद फिर हम इसे दबाकर इसमें हम प्रेस स्टिच लगाएंगे। हमें बैक गले को भी इसी तरह से बना लेना है।
और इसमें भी हम इसी तरह से कट लगा देंगे। अब हम फ्रंट गले को लेंगे और इसे इस तरह से पलटते हुए इसमें प्रेस स्टिच यानी कि चाप सिलाई जिसे हम बोलते हैं वो हम लगा देंगे। ये देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। इस लेस को हम गले में सटा कर नहीं बल्कि गले से हाफ इंच की दूरी पर इस तरह से लगाएंगे। लेस को लगाते समय फ्रेंड इसे लेस को खींचना नहीं है बल्कि हल्के हल्के हाथों से इस तरह से छोड़ते हुए इसे लगाना है ताकि ये गोलाई वाले शेप में बैठ सके। तो ये लेस को मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लेस लग चुकी है। अब हम दोनों कंधों की को किस तरह से जोड़ते हैं आइए देखते हैं। तो इस तरह से ये सीधे वाले पल्ले को सीधा और ये उल्टे वाले पल्ले को उल्टा रखते हुए दोनों कंधों को इस तरह से जोड़कर हमें इसकी सिलाई करनी होती है। तो इसमें हमने अभी प्रेस स्टिच चाप सिलाई नहीं लगाया है, ये अभी खुली है। जब हम इसके कंधों की जॉइंट कर देंगे तब हम इसमें प्रेस स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख दिया है और अब इसके कंधों को हमें जोड़ना है। इस तरह से दोनों तरफ के कंधों को हम जोड़ देंगे। इस तरह से दोनों कंधों को जोड़ने के बाद अब हमें ये जो हमारा बैक वाला पट्टी है बैक गले का, अब हम इसे इस तरह से पीछे की तरफ करके अब हम यहाँ इसकी चाप सिलाई करेंगे। तो हमारा ये क्या है, ये जो हमारा फ्रंट वाला ये सिलाई है कंधे का, ये इस तरह से गुम हो जाएगा। इसके ऊपर इस तरह से ये ओवरलैप हो जाएगी और जो कि हमारा काफ़ी फिनिशिंग से ये दिखेगा। तो आइए इसके ऊपर हम इस तरह से इसे ओवरलैप करते हुए हम इसमें प्रेस स्टिच लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा गला बन चुका है और ये पीछे के गले में हम यहाँ पे इसकी तुरपाई कर देंगे। और आइए अब हम इसके बाजू को रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा बाजू नीचे गोलाई शेप में है, तो हम इसे गोलाई शेप में देने के लिए सबसे पहले एक फोल्ड इस तरह से पतला फोल्ड मोड़ते हुए पहले एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फिर एक सिलाई लगाने के बाद फिर इसे दूसरी बार मोड़ते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे, तभी इसकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से फ्रेंड मैंने एक बार इसे मोड़ लिया है, अब हम इसे दूसरी बार फिर इस तरह से पलट के इसे मोड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों बाजू को हमने मोड़ लिया है और अब हम इसमें इस तरह से लेस अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बाजू में मैंने नीचे लेस अटैच कर दिया है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब आइए बाजू हम अटैच करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी अटैच करती हूँ तो सीधे सीधे कुर्ती में अटैच करती हूँ। पहले कुर्ती में बाजू अटैच कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इसकी कुर्ती की फिटिंग करती हूँ, क्योंकि इसमें
एक चीज़ बहुत आसानी होती है इस तरह से बाजू को अटैच करने में, कि जब भी कुर्ती अगर हमारी टाइट होती है हमें उसे ढीला करना होता है, अगर हमें और या नहीं तो फिर कुर्ती अगर ढीली हो जाती है हमें उसे टाइट करना होता है, तो हम बहुत ही आसानी से सीधी सिलाई मार देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर हम इस तरह से गोलाई में अगर बाजू को जोड़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं जब भी बाजू को ज्वाइंट करती हूँ तो मैं सीधी ही ज्वाइंट करती हूँ, सीधे सीधे ज्वाइंट कर देती हूँ। इस तरह से यहाँ शोल्डर के बीच में से इस बाजू के जो कट का निशान है उसे इस तरह से रखते हुए सबसे पहले उसे यहाँ से इस तरह से सिलाई करती हूँ, फिर इधर से सिलाई लेकर आते हुए फिर मैं पीछे की तरफ ले जाती हूँ। तो इस तरह से हमारी बाजू अटैच हो जाती है। तो आइए हम बाजू को अटैच करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड ये दोनों बाजू को मैंने कुर्ती का जोड़ दिया है। और अब आइए देखते हैं इसकी फिटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुर्ती में मैंने ये बाजू अटैच कर दिया है दोनों तरफ। अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। तो इसकी फिटिंग के लिए ये जो इसके दो तरीके हैं फिटिंग के, ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम इस निशान को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और इसे डार्क करने के बाद इसे इस तरह से बराबर से रख के इसे इस तरह से टैप टैप कर देते हैं। तो इधर जो हमारा निशान आ जाएगा हम उसके ऊपर निशान को फिर से गहरा कर लेंगे। और एक दूसरा तरीका ये है कि हम इसे इस तरह से इंच टेप से यहाँ नापेंगे कि ये कितना है। तो ये 2 इंच का है, यहाँ भी 2 इंच है और यहाँ भी 1 इंच है। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ जो कमर का जो हमने कट मारा हुआ है यहाँ भी 2 इंच पे, और यहाँ हिप के पास 1 इंच पे निशान लगाना है। और फिर इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है। और हमें इस तरह से इसकी सिलाई पूरे बाजू तक कर लेनी है। इसकी सिलाई करने का भी एक तरीका है फ्रेंड्स। तो ये इसकी सिलाई हम किस तरह से करते हैं, तो इसकी सिलाई हम करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ जो हमारा चाक वाला पोर्शन है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके हम इसे बाजू तक ले जाते हैं, फिर वहाँ से डबल सिलाई करते हुए यहाँ आकर के हम सिलाई को लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे साइड फिटिंग की सिलाई हम इस तरह से करते हैं। तो आइए इसे मशीन में सिलते हैं। मशीन में ले जाने से पहले हम इसकी बाजू की भी फिटिंग कर लेते हैं। तो इसकी बाजू की फिटिंग के लिए ये हमारा पाकिस्तानी बाजू है। तो इसमें हम यहाँ ऊपर से हमारा 10 इंच जहाँ भी आता है वहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है, और हमारा जो भी फिटिंग साइज़ है यहाँ पे उससे हम 1/2 इंच या 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ निशान लगा देते हैं, ताकि हमें एल्बो को मोड़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और फिर इसे इस तरह से, और यहाँ ये हमारा पाकिस्तानी बाजू है, थोड़ा ढीला ढीला रहेगा, तो हमें यहाँ थोड़ा ढीला शेप देते हुए इसकी मार्किंग कर देनी है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। ये चाक के पास जो ये हमने कट मारा है, इस दोनों कट को इस तरह से मिलाते हैं और यहाँ से हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो ये एक तरफ की सिलाई हमने कर दी है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी इसकी सिलाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसे सिलने के बाद साइड से ये हमारा कर्व में होता है, तो जब हम इसे सीधी करेंगे तो ये सिलाई की तरफ हमारी सिकुड़न आ जाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ एक नज़दीक में कट मारना होता है, ताकि हमारा ये कपड़ा यहाँ फैल जाए और जब हम इसे सीधी करें तो हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी दिखे।
और ये बाजू में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे भी कट करके निकाल लेते हैं। और ये पाकिस्तानी लुक में बाजू बनी हुई है, तो यहाँ भी हमारा कर्व में है, तो हम इसमें भी सामने सामने कट मार लेते हैं ताकि जब हम सीधा करें इसे तो ये बिल्कुल बाजू हमारी सीधी दिखे। फ्रेंड्स, तो इस कुर्ती को दोनों तरफ से सिलकर मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब आइए इसका हम चाक बनाना सीखते हैं। तो चाक हम किस तरह से बनाते हैं, तो इसके लिए एक कुर्ती को उल्टी साइड से हमें ये नीचे की तरफ से सिलना होता है। ये हमारा नीचे की तरफ से इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए 1 इंच कपड़ा, जितना हमने हिप में छोड़ा हुआ है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, उतना ही कपड़ा हमें इसमें फोल्ड करना है। तो इसे नीचे से हमें सिलते हुए लेकर आना है। इसे इस तरह से बराबर में फोल्ड करते हुए सिलना है। और यहाँ पे किनारे आने पर हमें इसकी फिनिशिंग इस तरह से देनी होती है। यहाँ जहाँ भी हमारा चाक खुल रहा है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर इस तरह से सुई को पहले रोक लेना है कपड़े के ऊपर, और फिर इसे इस तरह से घुमा लेना है। और इस तरह से घुमाकर इसे दूसरी तरफ भी हमें उतना ही फोल्ड करना है। और फिर सिलाई को हम यहाँ इस तरह से सीधा यहाँ ले आएंगे और फिर इसे घुमा देंगे। हम सूट को इस तरह से घुमा के फिर इस सिलाई को हम नीचे ले आते हैं। इस तरह से इस सिलाई को पूरा इसे फोल्ड करते करते इसे नीचे की ओर ले जाना है। और जब हम नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो हमें इस तरह से नीचे को भी फोल्ड करना होता है। जितना हमने ऊपर फोल्ड किया था उतना हम नीचे वाले कपड़े को भी फोल्ड करते हैं और इसे सिलाई चलाते हुए इस तरह से सुई को यहाँ पे फंसाकर फिर हमें इस कपड़े को घुमाकर अब हमें नीचे फोल्ड करना है दूसरी तरफ। और फिर जब हम इसे सिलते सिलते इस तरफ आते हैं तो फिर इधर भी इसी तरह से इसे फोल्ड करना है और इसमें सिलाई चलानी है। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब सुई को यहाँ फंसा के फिर इसे इस तरह से घुमा देना है। सिलते हुए हम फिर से ऊपर की तरफ आएंगे और फिर से यहाँ चाक के पास वही प्रोसेस करेंगे। तो मैं फ्रेंड्स, बहुतों को चाक बनाना पता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें थोड़ी परेशानी आती है। तो मेरी ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो मैं उन्हीं को बताने के लिए इतना डिटेल में बता रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे तक हमारा एक सिलाई कंप्लीट होगा ऊपर वाला। अब इसमें हमें दूसरी तरफ सिलाई लगाने के लिए इसे इस तरह से कपड़े को घुमाकर अब हम कपड़े को सीधी कर लेते हैं और इस किनारे से सिलाई चलाते हुए हमें पूरा में सिलाई को घुमा लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बिना एक भी बार धागे को तोड़े हम एक ही सिलाई से पूरे चाक की सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से ये मेरी बोटनेक कुर्ती का फाइनल लुक है। ये इसकी पाकिस्तानी स्टाइल में इसकी बाजू है, ये गला, और ये हमारा कुर्ती का ये रहा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ये बोटनेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।